हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल। वेलकम टू माय ट्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जीके के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह बतलाता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। ये 63 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। और 64 एंड 89 यह बतलाता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। और ये कोई अन्य लाभ की पद धारण नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा। फ्रेंड्स, राज्यसभा में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो होती है 245 होती है, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 233 प्रतिनिधि चुन करके राज्यसभा में आते हैं। तो और राज्यसभा जो है ये ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और फ्रेंड्स, नोट में है कि प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो ये वेंकैया नायडू हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और ये आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। थल सेना दिवस की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1895 में हुई थी और इसे 15 जनवरी को भारतीय थल सेना जो है ये 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाता है और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्तचाप किसमें ऊंच होता है। तो फ्रेंड्स, रक्तचाप जो होता है ये धमनियों में ऊंच होता है। फ्रेंड्स, जो धमनी होती है वो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। धमनी से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली प्रोस्टेट ग्रंथि होती हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो फ्रेंड है ये रक्तचाप को नियंत्रित करती है। सामान्य रक्तचाप जो होता है वो 100 से लेकर के 140 तक का होता है, सिस्टोलिक होता है। और जो जैसे कि सामान्य रक्तचाप हमारा 120/80 होता है। तो ये दिया है कि किसी भी पर्सन के अगर 100 से लेकर 140 तक सिस्टोलिक तक ये रहता है तो वो नॉर्मल माना जाएगा और 60 से लेकर 80 तक नीचे होना चाहिए, डायस्टोलिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चक्रवात किस कारण से आता है। तो चक्रवात फ्रेंड निम्न दाब के कारण आता है। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं कि बहुत जगह चक्रवात के अलग अलग नामों से जाना जाता है।
चक्रवात को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में इसे हरिकेन कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में इसे हरिकेन कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण पूर्व में, एशिया में और चीन में इसे टाइफून कहा जाता है। चक्रवात को दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली विली कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रेल चलाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। फ्रेंड्स, देख सकते हैं सबसे पहले रेल जो चलाया गया था, इससे रिलेटेड पॉइंट है कुछ। डलहौजी जो था वो भारत में राज्य अपहरण नीति को अपनाया था और इसकी जो प्रशासन चलाने का तरीका जो था वो साम्राज्यवाद से प्रेरित था। और लॉर्ड डलहौजी जो था वो ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये जो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो ये एग्जाम के एंगल से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। जलालुद्दीन अकबर का शासनकाल जो रहा है वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। पानीपत की लड़ाई में अकबर का विजय होता है और हेमू की पराजय होती है। और ये जो अकबर की सेना, मुगल सेना थी, उस समय बैरम खां के नेतृत्व में ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है कि पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी ये किसके नेतृत्व में हुई थी, तो बैरम खां ऑप्शन दे सकता है। और ये जो हेमू का पूरा नाम था हेमचंद विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में स्थित है। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मानसरोवर झील के समीप से ही सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है सिंधु का उद्गम स्थल, सतलज का उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल। तो चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट्स है कि सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमायुंग डमरू यहाँ ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से ही राकस ताल या राक्षस ताल कहा जाता है, इससे सतलज नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से ही निकलती है। फ्रेंड्स, 6 नदियाँ हैं जो सबसे लंबी नदी हैं, उसका क्रम इस प्रकार दिया गया है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है और सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। सतलज नदी 1500 किलोमीटर है जो सिंधु की सहायक नदी है। और गोदावरी नदी जो है वो 1465 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय नदी है। यमुना नदी 1385 किलोमीटर जो गंगा की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी ही यमुना नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप फ्रेंड्स सभी पॉइंट्स आपको और सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य जो था किस नदी तट पर स्थित है। विजयनगर ये है तुंगभद्रा नदी। फ्रेंड्स तुंगभद्रा नदी जो है ये दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, तुंग और भद्रा, जिसका उद्गम स्थल कर्नाटक के चकमंगलूर जिले में स्थित है। चकमंगलूर जिला पश्चिमी घाट में स्थित है। तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और कृष्णा नदी जो है ये अपनी डेल्टा अरब सागर में बनाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिके और बुक्का ने किए थे। 1336 में इसका विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए थे ये लोग। उस समय दिल्ली का सल्तनत जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। फ्रेंड्स ये जो संगम वंश जो था, इस संगम जो हरिके और बुक्के के फादर संगम थे, इन्हीं के नाम पर संगम वंश का नाम पड़ा। और इस साम्राज्य के बाद इन लोगों ने इस वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी ये गुलबर्ग थी। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहमनी साम्राज्य की देख रहे हैं किला है। तो चलिए नेक्स्ट इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1347 में हुई थी और इसका शासनकाल जो रहा है ये 1526 तक रहा है। बहमनी राजवंश की संस्थापक अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह थे। इन्होंने बहमनी वंश की स्थापना की थी और ये मुगल मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध कर बहमनी वंश की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये विद्युत विसर्जन से उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स जो आकाशीय लाइट होते हैं जिसे तड़ित कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।